हरियाणा में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है, जिसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बहादुरगढ़ शहर की हैं, जहां सीवर और नालियों की सही तरीके से सफाई न होने के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया है। वहीं सीवरेज जाम होने से गलियों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के ढीले रवैये को देखकर शहर के पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और शहर के आधा दर्जन से ज्यादा पार्षद जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सीएन को शहर में हो रही जलभराव की समस्या से अवगत करवाया। पार्षदों का कहना है कि वो पिछले 3 सालों से अपने वार्डों की सफाई खुद के खर्चे पर करवा रहे हैं। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सही तरीके से काम करवाने के बजाय मूक दर्शक बने बैठे हैं। ऐसे में गुस्साए पार्षदों ने समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की और एक्सीएन को भूख हड़ताल पर जाने की सख्त चेतावनी दी। मैं पहले भी इस्तीफे की बोल चुका हूँ और इस्तीफा दे चुका हूँ एक्शन साहब को, और मैंने एससी साहब के पास भी जा लिया, मोहनलाल बडोली जी जो हमारे नेताजी उनका भी फोन करा लिया, लेकिन समस्या जो की त्यों तस की मस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ मैन पावर इनके पास है ही नहीं। यहाँ आते हैं हम इकट्ठे होके कई बहुत बार, महीने में 1-2 बार हम जरूर पब्लिक हेल्थ में इकट्ठे होते हैं सारे पार्षद। यहाँ झूठी दिलासा दी जाती है, कोई काम नहीं होता। हमारे वार्ड में आज के टाइम पे इतना बुरा हाल हो रखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने तो खुद भूख हड़ताल पे जाने के लिए इनको बोल रखा है कि भूख हड़ताल करूंगा, तो लेकिन उसका भी इनके कोई असर नहीं पड़ रहा। मैंने एससी साहब के पास भी बोल दिया, लेकिन यहाँ की समस्या मेन क्या है कि इनके पास में मैन पावर 15, 17, 18 आदमी, 20 आदमी रहते हैं, और जबकि रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम से कम 100 आदमियों की, 80 आदमियों की है। डीसी साहब के सामने मैं गया था, डीसी साहब के सामने मैंने ये बोला था कि जी हमारे भादड़ को ठीक ठाक रखने के लिए कम से कम 70-80 आदमी चाहिए जो साफ सफाई वाले हैं। क्या समस्या आती है? सबसे मेन समस्या है कि आप गलियों में, अगर आप मेरे वार्ड की गलियों में जाके देखोगे तो एक महीना हो गया कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। भेजते हैं, एक बार वो मार के फट्टी मार के आ जाते हैं। ना इनके पास कोई संसाधन है, इनके पास ना कोई मशीनरी है और ना इनके पास मैन पावर है। अधिकारियों से जब भी हम मिले हैं 3 साल के अंदर में, जब भी हम मिले हैं तब अधिकारियों ने कहा कि हो जाएगा 1-2 दिन में सब ओके हो जाएगा, लेकिन आज तक वो 1-2 दिन नहीं हुआ ना। मेरे हिसाब से तो मेरा वार्ड तो कभी मैं तो कभी संपूर्ण, मेरा वार्ड संपूर्ण कभी तरीके से कभी ठीक हुआ ही नहीं है, और ना मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ 3 साल से इस पब्लिक हेल्थ से कभी भी। सभी को नमस्कार। हम पब्लिक हेल्थ में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते, ना इनके पास आदमी है काम करने के लिए। मैं अपने वार्ड में अपने निजी खर्चे से पिछले 3 साल से काम करवा रहा हूँ। मैंने खुद के पर्सनल आदमी रख रखे हैं जो शाम को 5 बजे के बाद निजी खर्चे से सारा काम करते हैं। ना इनके पास 15 से 17 मेंबर रहते हैं जो पूरे बहादुरगढ़ 31 वार्डों में काम करते हैं। ना इनके पास मशीन है सफाई के लिए, ना कुछ है। पिछले 1 महीने से इन्होंने एक मशीन, शक्कर मशीन मंगाई थी कि चौगान माता से लेकर सैनीपुर का सारा घर निकाला जाएगा, मगर आज 1 महीना हो गया उस मशीन का। कहते हैं हमसे नेताजी जो ऊपर से जिसी का फोन आता हमसे वही भेजते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं भेजेंगे। चाहे कुछ हो जाए, हमारी नौकरी उनके हाथ में, हम वही हमारी नौकरी बचाए हुए हैं, हम आपकी नहीं सुनेंगे। अब क्या कह रहे हैं? अब कुछ नहीं, हम तो ये निवेदन करना है कि हमारे काम करवाया जाए, ना तो हम अपने निजी खर्चों से लगे, क्योंकि पब्लिक ने चुना है और पब्लिक का काम नहीं कराएंगे तो वो हमें गाली बकेगी, इनको तो कुछ कहने आएगी नहीं। तो इसलिए अपने निजी खर्चे से लगे हुए हैं, मगर क्या करें, निजी खर्चा करते करते भी 3 साल हो गए हैं, और 2 साल कर लेंगे। मगर कुछ तो जिम्मेदारी कम से कम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ये कुछ तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। एक भी जिम्मेदारी लेते नहीं, ना इनके पास आदमी है, ना मशीनें हैं, ना किसी प्रकार का कोई संसाधन ही नहीं है। वहीं पार्षदों की माने तो वो कई बार इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में गंदगी और दूषित पानी के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। इस पर जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पार्षद नहीं है, इनके वार्डों की समस्या है, सीवर की पानी निकासी को क्या समस्या है? कुछ समस्या आ रही है सीवर की, वो टीम अलॉट कर दी गई है, वो समस्या दूर कर दी जाएगी। ये कह रहे हैं जो मेन पावर है वह ही कम है, काफी कम है। मेन पावर हमारी जितनी अपनी लगी हुई है, बट जैसे कुछ छुट्टी पे चले जाए 2-4 वो कम हो जाए, अदरवाइज जितने मेन पावर है उतनी लगी हुई है। कब तक हो जाएगा समस्या का? जल्दी समाधान करा देंगे। बारिश का मौसम, बारिश में थोड़ी इफेक्ट होती है चीजें, बट हो जाएंगी। जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन की माने तो अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही साफ सफाई के उचित प्रबंध कर दिए गए हैं। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि बदहाल सीवर व्यवस्था और बंद पड़े नालों को दुरुस्त होने में कितना समय लगता है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।